तो दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। तो पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है जो 23 अप्रैल को हुआ है। इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, 92% वोटिंग हुई है। ये काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। ये 1951 में पहली बार जब आम चुनाव हुआ था, उसके बाद से सबसे पहला बम्पर वोटिंग 92% किसी स्टेट की दर्ज की गई है। तो पहली बार जब भी इलेक्शन हुआ था तो उस समय हमारे इलेक्शन कमीशन कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। तो पश्चिम बंगाल में ये जो 23 तारीख को वोटिंग में 92%, ये काफ़ी बम्पर दर्ज कर दी गई है। अब दूसरा चरण 29 अप्रैल को होना है। ठीक है, तो कुल 294 सीट है, जिसमें 152 सीट 152 सीट्स पे ऑलरेडी चुनाव हो चुका है। दूसरा आखिरी मतदान 29 अप्रैल को होगा और इसके परिणाम 4 मई को आएंगे। अब देखा जाए तो ये राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा चुका है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपनी जीत का पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। बात करें नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा है लोकतंत्र की मंदिर में सरकार ने इस पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही वोटिंग को उन्होंने काफ़ी बम्पर जीत बताई है कि काफ़ी शांतिपूर्ण ये मतदान हुआ है। ठीक है, और ये संकेत दिया है कि बंगाल में फिर से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल निभाएगी और एक अहम चेंजेस हो आएगा। ठीक, कुल मिलाकर बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला काफ़ी तीखा रहा है। ठीक है, अब बात करें तो ममता बनर्जी 2011 में उन्होंने 34 साल से बनी सरकार को उखाड़ फेंका था और 2011 में पहली बार सीएम बनी थी। अभी तक वो लगातार 3 बार सीएम बन चुकी है। तो इस बार देखना जाए कि क्या होता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है। ठीक है, काफ़ी संतोषजनक रहा है, लोगों ने अहम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो 1951 के बाद अब तक का सबसे बड़ा मतदान हुआ है ये। ठीक है, अब इसके परिणाम तो लगभग आपको 4 मई को आएंगे ही। अब बात करें जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल जेई का एग्ज़ाम है, उसकी भी तारीख बढ़ाकर 28 अप्रैल कर दी है। तो पश्चिम बंगाल की चुनावी स्थिति हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है। रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़। जनता ने काफ़ी बड़ा संदेश दिया, जनता में काफ़ी उत्साह है। ये कुल विवाद और कुछ छोटी मोटी हिंसा को छोड़ दिए, नज़रअंदाज कर दिया जाए तो काफ़ी चुनाव बहुत ही अच्छा और सफल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं तो हिंसा कुछ कुछ जगह में जैसे छिटपुट और पत्थरबाजी हुई है, जैसे वीरभूम जैसे इलाके में ईवीएम को लेके विपक्ष ने सवाल भी उठाया है। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी को पक्षपात के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि कुल मिलाकर चुनाव एक ज़्यादा शांतिपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, अब बात करें ममता बनर्जी, उन्होंने बीजेपी पे सीधा हमला करते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य बीजेपी को दिल्ली में भी हराना है। उनका संकेत यह है कि बंगाल के बाद ये राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी बदलाव होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव 2029 की दिशा और दशा भी तय करेगी। ठीक है, धन्यवाद।